गरीब के घर दो जादुई दिए की कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में एला नाम की सुंदर लड़की रहती थी। एला बहुत ही गरीब थी। पूरे गांव में दो गरीब बहनें शर्मीली और कंचन रहती थी। दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी, क्योंकि उनके माता पिता उन्हें बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग चले गए थे। शर्मीली कंचन की बड़ी बहन थी। शर्मीली एक पार्लर की दुकान पर काम किया करती थी और कंचन एक डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में काम करके कुछ पैसे कमा लेती थी। दोनों बहनें भगवान में बहुत विश्वास रखती थी। रेस्टोरेंट में काम करके कंचन को जितने भी पैसे मिलते थे वो सीधा जाकर शर्मीली को दे देती थी। ये लो दीदी, मेरी इस महीने की कमाई है। अरे तू ही रख ले, तू हर महीने आकर अपनी पूरी सैलरी मुझे दे देती है, कुछ अपने खर्चे के लिए भी तो रख लिया कर। मैं क्या करूंगी दीदी पैसे लेकर, जो कुछ भी मुझे चाहिए होगा मैं आपसे मांग लूंगी। अच्छा ठीक है, अभी मैं तेरे पैसे रख रही हूँ, तुझे कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। इसी तरह दोनों बहनों में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। हमेशा की तरह कंचन अपने रेस्टोरेंट चली जाती है। उसके रेस्टोरेंट में एक लड़की थी जानवी, जो कंचन को देखकर हमेशा जला करती थी। कंचन जब घर जा रही थी तब जानवी उसका पीछा करती है। जानवी देखती है कि कंचन और शर्मीली दोनों बहनें आपस में बड़े ही प्रेम से रहती हैं। ये देखकर वो दोनों बहनों के बीच दरार डालने की सोचती है। दिवाली की सुबह एक दिन जानवी कंचन से बोलती है बेचारी कंचन कैसे फटे पुराने कपड़ों में रहती है तुझसे अच्छी तो तेरी बड़ी बहन है। कल मैंने उसे बाजार से एक बहुत सुंदर ब्रांडेड लहंगा खरीदते हुए देखा था। तूने नहीं बताया तू कौन से कलर का लहंगा लाई है अपने लिए? क्या दीदी ने लहंगा लिया है? परंतु उन्होंने तो मुझे लहंगे के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जरूर तुमने किसी और को देखा होगा। इतना कहकर कंचन वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर कंचन देखती है कि कमरे में तो एक बहुत ही सुंदर लहंगा रखा हुआ है। अरे जरूर ये वही लहंगा है जिसके बारे में मुझे जानवी बता रही थी। कंचन ये सोच ही रही होती है कि तभी वहां शर्मीली आ जाती है। आ गई मेरी प्यारी बहन, ये देख मैंने तेरे लिए एक लहंगा लिया है। नहीं दीदी, मुझे कोई लहंगा नहीं पहनना, आप झूठ बोल रही हैं। आपने ये लहंगा मेरे लिए नहीं लिया। अगर आपने मेरे लिए लिया होता तो आप मुझे ये बात कल ही बता देती। मैं आपके साथ एक पल और नहीं रहना चाहती और मैं हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर कंचन वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। कंचन चलते चलते एक जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है और अब उसे आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। रात बहुत हो गई थी। कंचन को अब उस जंगल में डर लग रहा था। तभी वहां माता पार्वती एक साधारण सा भेष बनाकर प्रकट होती है। तभी अचानक कंचन डर जाती है। बेटी, तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? अगर रात को तुम्हें कोई जंगली जानवर नुकसान पहुंचाएगा तो तुम क्या करोगी? माफ करना अम्मा, लेकिन मेरे पास रहने के लिए अब कोई घर नहीं है। और इस तरह कंचन माता पार्वती को अपनी पूरी कहानी सुनाती है। ये सब सुनने के बाद माता पार्वती अपनी शक्तियों से देखती हैं और सारी बातें समझती हैं कि कंचन को गलतफहमी हुई है। बेटी, ये सारी करतूत जानवी की है। उसने तुम्हें तुम्हारी बहन के खिलाफ भड़काया है ताकि तुम दोनों बहनें एक साथ ना रहो। क्या मैंने दीदी पर बेकार में ही इतना गुस्सा किया? अब मैं उनके सामने कभी नहीं जा पाऊंगी। ऐसा नहीं कहते बेटी, तुम्हारी दीदी तुम्हें जरूर माफ कर देंगी। ये लो बेटी, ये दो जादुई दिए हैं। ये जादुई दिए तुम दोनों बहनों को एक साथ बनाए रखने में मदद करेंगे।
इन 2 जादुई दियों की मदद से तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो सब कुछ मिल जाएगा। ये सब सुनकर कंचन माता पार्वती को धन्यवाद करती है और तुरंत वापस अपने घर आ जाती है और घर आकर अपनी दीदी से क्षमा मांगती है और कंचन शर्मीली को जंगल में हुई सारी कहानी बताती है। दोनों बहनें जादुई दिए की मदद से बहुत सुंदर लहंगे पहनकर सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देने चली जाती हैं और इस तरह जादुई दिए की मदद से दोनों बहनें धूमधाम से दिवाली मनाती हैं और अपने आगे का जीवन हंसी खुशी बिताती हैं। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अरे हाँ, मैं एक और बात बताना तो भूल ही गई, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैप्पी दिवाली आप सभी